जय हिंद दोस्तों। भारत की सरकार ने बिट चैट पे बैन लगा दिया है। ये वही ऐप है जो दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके ये चलता है। मतलब अगर इंटरनेट बैन हो भी जाए तो ये ऐप काम कर सकता है। ये वो ऐप है जिसको भारत की सरकार अब बैन कर रहा है। जैक डॉर्से, जी हाँ, ये वही पुराना खिलाड़ी है, ट्विटर का फाउंडर, एक्स फाउंडर जो है, उसके साथ यही सरकार का एक और भिड़न भी हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे, और अब वापस फेस ऑफ हो रहा है। इसका जो ऐप है बिट चैट, उसको गिटहब से हटाने के लिए कहा है। लेकिन क्या ये फायदेमंद है भी इस समय, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये ऐप यूज हो रहा है, और क्या इस समय सिचुएशन है और क्या डेवलपमेंट्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो जैक डॉर्से है, इसके साथ पहले भी क्या पंगे हुए हैं उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले सीधा मुद्दे पे आते हैं। इसने आज ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर किया कि सरकार की तरफ से एक नोटिस गया है गिटहब को कि भाई आप ये जो बिट चैट नाम का जो ऐप है जो प्रोटेस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर दो। अब गिटहब आप एक तरफ से समझ लीजिए ऐप स्टोर, एक ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि एक ऐप स्टोर जैसा ही है, समझ लीजिए डेवलपर्स के लिए होता है, वो वेब ऐप डेवलपर्स के लिए होता है। वहां से हटाने का मतलब यह है कि जो सोर्स कोड इसका जो है वो गायब हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी गायब हो जाएगा, वहां पे ये रहेगा। और अब आप बोलोगे भाई इसमें फायदा क्या है, ये बैन लगा के सरकार को ऐसा क्या मिल जाएगा जो ऑलरेडी नहीं मिला है। वेल, इसमें बात यह है कि गूगल और एप्पल दोनों ही एक तरफ से इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करते हैं कि ऐप कौन डाउनलोड करता है, कौन सा IMEI नंबर है, ये पूरा डेटा उनके पास रहता है, कौन सा ऐप कौन सा डिवाइस डाउनलोड करता है। तो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे अक्सर वो कोऑपरेट करते हैं सरकारों के साथ, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में। और इतना ही नहीं, सरकार का अब माना जाता है इजराइल के साथ हम दोस्त है तो भाई थोड़ा बहुत फायदा तो होता है, एक बैकडोर एक्सेस भी है बहुत सारे चीजों का। तो इसीलिए प्ले स्टोर्स को टारगेट नहीं किया गया। ये नोटिस जो है ये सीधा बिट चैट का जो फाउंडर को इसलिए दुविधा हो रही है कि सीधा गिटहब को भेजा गया है ये यहाँ पे समय। तो इसका मतलब अभी इमीडिएटली कुछ आवाजें उठने लगी हैं कि अभी भारत क्या एक पुलिस स्टेट बन रहा है इस समय, क्योंकि दिल्ली के हार्ट ऑफ द सिटी में इंटरनेट बैन मतलब बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मतलब अक्सर हम ये देखते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में या दूर दराज के एरियाज में या कहीं दंगे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में होते हैं, पार्लियामेंट के पास वाले एरिया में, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के अंदर साउथ मतलब सरकारी ऑफिसेज जहां पे है वहां पे मेन एरिया में ये सारा होना कभी हुआ नहीं है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक क्रैकडाउन चल रहा है इस समय इंफॉर्मेशन को लेके। और अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, साइबर क्राइम का आर्म है, उसने इस ऐप को बैन लगाने की यहाँ पे डिसीजन लिया है। अब देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि ये ऐप चलता कैसे है। देखिए, कोई भी लोकेशन में अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ना, तो आपके फोन में ब्लूटूथ होता है, राइट। अब ये ऐप क्या करता है कि एक ब्लूटूथ मैश नेटवर्क बनाता है। मतलब अगर मान लीजिए 5000 प्रोटेस्टर्स अगर एक 500 मीटर या 1 किलोमीटर के रेडियस में है, ठीक है, और ABC, ये मैं इमेज में आपको दिखा रहा हूं, ये एक एग्जांपल के तौर पे। तो यहां पे अगर फोन A को फोन D को अगर मैसेज भेजना है, राइट, मैं ब्लूटूथ का लिमिटेड रेंज होता है 250-300 मीटर मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा तो नहीं होता। अब मान लीजिए फोन D जो है वो 1 किलोमीटर दूर है और फोन A जो है वो यहां पे है, वो जंतर मंतर में है, लेकिन फोन D जो है वो CP में है, मान लीजिए दिल्ली में। कैसे पहुंचेगा मैसेज, क्योंकि इसके ब्लूटूथ का रेंज तो सिर्फ 250-300 मीटर का होता है। तो ये ऐप क्या करता है कि फोन अगर भीड़ है तो ये लोग आपस में ब्लूटूथ शेयर करते हैं, कुछ ऐसा समझ लीजिए, मैं जस्ट ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, शेयर करते हैं। तो ये क्या करेगा कि फोन A से B में जाएगा मैसेज, B से C में जाएगा और C से D में जाएगा। लेकिन इसमें कैच ये है कि ये सबको वो मैसेज जाएगा नहीं। मतलब ये क्या करता है, जब A D को मैसेज भेजता है तो एनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब फोन B और C देख नहीं पाते कि भाई ये मैसेज के अंदर क्या है, वो सिर्फ उनका बैकएंड में डिवाइस वो ट्रांसफर करता है। जैसे बिजली के खंभे होते हैं ना, वैसे ही बिजली के खंभे क्या करते हैं, बिजली को पहुंचाते हैं ना आगे, तो ये वैसा ही कुछ समझ लीजिए ब्लूटूथ का। तो ये फोन A से B से C से लेके D तक जाता है। अगर फोन D को अगर B को भेजना है तो बीच में C पहुंचा देगा। तो ये ऐसा मेथड है, इसमें कोई सिम कार्ड की जरूरत नहीं, इंटरनेट की जरूरत नहीं, कोई सेल टावर की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसी
को मालूम ही नहीं, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ मोसाद इजराइल के साथ हम काम करते हैं, हमारा है ये, लेकिन बाय एंड लार्ज एनक्रिप्टेड होता है ये। व्हाट्सएप से तो मुश्किल है क्रैक करना इसका, तो इसको पूरा ये होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी मैश नेटवर्किंग का ये यूज करता है। अब देखिए ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब कल की ही बात है, ये बोला गया था कि अब पैन इंडिया प्रोटेस्ट होंगे, पूरे देश में प्रोटेस्ट होंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये स्टेटमेंट दिया। आज वैसे बात भी हुई, एक नई फ्रेश अपडेट भी है, उसमें ये वीडियो में बिट चैट के बारे में फोकस रखना चाहता हूं। रात के शो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आज क्या हुआ। वैसे मीटिंग हुई थी, अब कल तक का समय मांगा है सरकार ने, लेकिन पॉइंट यह है कि बिट चैट ऐप जो है उसको अब इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि इस समय पैन इंडिया प्रोटेस्ट्स करने का इनका प्लान है और इंटरनेट ब्लैकआउट्स कहीं पे भी हो सकते हैं और सरकार को ऐसा लगता है ये करने से वो रोक देंगे। हालांकि मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जस्ट एक सरकार की थिंकिंग जो मुझे दिख रही है वो मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन देखिए सच यहां पे ये है कि जिनको ऐप डाउनलोड करना था उन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया और एंड्रॉयड में तो 1 लाख वेबसाइट्स पड़े हुए हैं जहां पे एपीके मिल जाता है आपको डाउनलोड करने के लिए, तो गिटहब में बैन करके कुछ होने नहीं वाला। दूसरी बात यहां ये है कि ये तो एक ऐप है, ऐसे और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत तरीके हैं जिनको करना है वो कर सकते हैं। हालांकि आईओएस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये नेपाल, बांग्लादेश, इवन यूक्रेन, अभी जो रिसेंटली कीव में ज़ेलेंस्की के खिलाफ अभी प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी माना जा रहा है ये यूज हुआ था। तो ये काफी एक पॉपुलर ऐप है और जैक डोरसे भड़क गया अभी, उसने बोला कि द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक टेक्नोलॉजीज लाइक बिट चैट एंड वांट्स टू टेक इट डाउन। ये वही जैक डोरसे है जो कुछ साल पहले भारत के अंदर अपर कास्ट के ऊपर उसने बोला था कि स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की करके उसने लेफ्टिस्ट लोगों के साथ आया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे फार्मर्स प्रोटेस्ट बीच में हो रहे थे तो उस टाइम पे सरकार ने कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, तो उसने बहुत ज्यादा उस टाइम पे कोऑपरेट नहीं किया था सरकार के साथ, फिर बैन किया था, फिर बाद में हटाया था, फिर बहुत तीखे स्टेटमेंट्स दिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो व्यक्ति सिर्फ भारत के सरकार के साथ पंगे लेता है, ये वही बंदा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बैन करवाया था। जी हाँ, इतना पॉलिटिकल प्रेशर था उस टाइम पे ट्विटर के ऊपर, उसके बाद में उस टाइम पे इसने एक प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट बैन कराया था। और फिर इसने हंटर बाइडेन का बेटे का लैपटॉप का स्टोरी था जिसमें पूरे इमेजेस लीक हो गए थे, तो उसको छुपाने की उसने साजिश की थी ट्विटर से। अब माना जाता है ये बंदा डेमोक्रेट्स का बहुत बड़ा फैन है, तो ये एक लेफ्टिस्ट किस्म का आदमी है। वहां पे भी इसने पंगे लिए हैं, ट्रंप से पंगे लिए हैं, बाद में उसने अपोलोजाइज भी किया, मेरे से गलती हो गया वहां पे अमेरिका में, क्योंकि वहां पे सू किया जाता है, राइट। उसने बोला मुझे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, बाइडेन के बेटे को बचाना नहीं चाहिए था। तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, लेकिन एनीवेज हमको क्या, हमको हमारे देश को फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं तो कोई और बिट चैट टाइप का ऐप बना देता, राइट। तो हमें पर्सनली इससे कोई पंगा नहीं है। लेकिन अब बात देखिए सीजेपी के प्रोटेस्ट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। जिन लोगों को ये काम करना होता है वो वैसे भी कर लेते हैं, हालांकि हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, और एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से लोग हटाने नहीं वाले। लेकिन इतना ही नहीं, और भी क्रैकडाउन अभी चल रहा है। 400 पाकिस्तानी हैंडल्स जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक्टिवेट थे मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, उन्होंने वापस नए अकाउंट्स बना लिए और अब वो नीट प्रोटेस्ट के अंदर अपना ज्ञान दे रहे हैं, और इनको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पे। और अब हमारे रात के वीडियो में डेली शो जो 8 बजे मिलेंगे आज, हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या हुआ। तो मीटिंग हुई है जेपी नड्डा जी और इनका टाइम मांगा है सरकार ने, लेकिन ये जो है आज दिल्ली पुलिस जो है वो अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन अब क्वेश्चंस उठने लगे हैं कि भारत के अंदर अब इंटरनेट शटडाउन हो रहा है और पैसिव सर्वेलेंस हो रहा है। ग्लोबल मीडिया में अभी धीरे धीरे आने लगे हैं, और हालांकि चाइना या रशिया ये इन सारे जगहों में तो काफी कॉमन है, लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया इस चीज को भारत को लेके काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। और देखिए इंटरनेट बैन्स सक्सेसफुल होते हैं क्रैकडाउन के लिए, स्पेशली जब मोमेंटरी दंगे को कंट्रोल करना होता है। लेकिन अब जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं, अभी स्टारलिंक आ गया है एलॉन मस्क का, और जैक डोरसे जैसे लोग, ये लोग पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में घुस रहे हैं, अलग अलग देशों के अंदर अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज, अपने अपने ऐप्स लेके उसको बाईपास करने के लिए। अब आप इसको अगर आप फ्रीडम के एंगल से देखें तो ये ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिनको सरकारें रेगुलेट करती हैं। अब बांग्लादेश जैसे जगह पे तो स्टारलिंक आ चुका है, हालांकि नेपाल अलाउ नहीं कर रहा है, भारत ने अटका
के रखा हुआ है। इनफैक्ट इलॉन मस्क भी कतार में खड़ा हुआ है अभी। तो बात यहाँ सिर्फ एफसीआरए की भी नहीं है। बाय द वे एफसीआरए को लेके पूरा यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है, एक डॉक्यूमेंट सरकार ने रिलीज किया। इसके ऊपर मुझे डेडिकेटेड वीडियो में बात करना पड़ेगा, ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फॉरेन इन्फ्लुएंस सिर्फ एफसीआरए में नहीं होता, टेक्नोलॉजी में भी होता है। हमारे पास भारत का खुद का ऐप है नहीं, तो हम अमेरिकन ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास चॉइस क्या है, एक तो चाइना के ऐप्स यूज करो या अमेरिका के यूज करो। चाइना का टिकटॉक करेंगे, चाइना हमारा डेटा ले लेता है, सर्विलेंस करता है। अमेरिकन ऐप यूज करोगे तो ये सारी चीजें होती हैं, नेपाल हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है। तो जब तक हमारी खुद के ऐप्स हम बनाएंगे नहीं, तब तक यही सब करना पड़ेगा। और एक पुलिस स्टेट धीरे धीरे बनेगा, चाहे हमें पसंद आए ना आए। और ये मैं अभी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली मुझे पूरे वर्ल्ड में यही डायरेक्शन में अभी चल रहा है सब जगह पे। यूरोपियन यूनियन का तो आपको पता ही है, राइट, कितना ज्यादा रेगुलेशन वो लगाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, तुरंत मिलते हैं। एफसीआरए के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं। आजकल सीजेपी को स्पेशली हम लोग कवर कर रहे हैं। रात को 8 बजे हर रोज मिलते हैं डेली शो में। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।